सो स्टूडेंट, आज आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि क्या हम आपको जो पढ़ाते हैं वह आपको समझ आता है कि नहीं आता है, तब हम आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो हम यहीं पर वीडियो रोक देंगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तभी भी कमेंट कीजिए, आ रहा है तभी भी कमेंट कीजिए कि हाँ सर, आपका जो पढ़ाया है वह समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस इतना कमेंट करिए ताकि हमें यह लगे कि हाँ, कोई स्टूडेंट है वह मेरे वीडियोस पढ़ रहा है और अपना अच्छे से तैयारी कर रहा है और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। यदि नहीं समझ आता है तो हम वीडियो को यहीं पर रोक देंगे। हम भी थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते कि आप लोग मैसेज नहीं करते हैं, बहुत बड़ा गलती ये करते हैं। तो कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है, जो भी पढ़ाते हैं आपको क्लियर समझ आता है कि नहीं आता है, क्या आपको कुछ भी समझ आता है कि नहीं आता है। बस इतना ही कमेंट करना है और कुछ नहीं करना है, हाँ या ना। क्या हम आपको जो पढ़ाते हैं वह समझ आता है कि नहीं आता है, इतना ही कमेंट करना है। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पाएंगे। इस समय हम लोग उदाहरण के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और 9.1 के त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आपका लगभग 14 तक क्वेश्चन बता दिए थे, 15 से बताना है। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो ठीक है, आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। दिया क्या है, यदि क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, आप लोग सोचेंगे पढ़ेंगे तो कहेंगे बहुत बड़ा होगा, लेकिन बहुत छोटा है। आपको इतना सरल भाषा में समझाएंगे कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा, हमसे। दिया क्या है, एक नाव से नदी के किनारे, एक नाव है, एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास, यानी कि इमारत के पास जाने में या पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद से लगाइएगा। पहला स्थिति क्या दिया है, एक नाव है जो कि नदी में तैर रहा है। एक नाव है तो नदी रहेगा ही। तो यह हम मान लेते हैं हमारा क्या है, नदी है। ये मेरा क्या है, नदी है। और यहाँ पर क्या है, आपका एक नाव है। यहाँ पर हमारा क्या है, एक नाव है। बस फील कीजिए कि हम आपको चित्र अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा नाव है, ये मेरा नाव है। यहाँ पर कोई मान लेते हैं व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसे सपोज कीजिए। यह मेरा नाव है और यहाँ पर हमारा क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक इमारत है। यहाँ पर एक हमारा इमारत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। दिया है एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत डाला गया है। अब यह हमारा इमारत है, इमारत यानी कि कोई भवन है। सीधा बताइएगा, ऐसे हो गया। तो इस पर एक प्रकाश स्रोत डाला जाता है जिसके साथ उन्नयन कोण कितना दिया है, जिसके साथ का उन्नयन कोण पहली स्थिति के लिए 30 दिया गया है। यानी कि आप लोग इसको ऐसे बनाइएगा, थोड़ा सा या नीचे तक रहेगा, ऐसे हो गया। तो इसके साथ जो है वह 30 अंश कोण बनाता है। बस हम नाव बनाए हैं आपको फील होने के लिए कि आपको चित्र अच्छे समझ आ जाना चाहिए। यदि नाव नहीं बनाते तभी भी सही है। पुनः क्वेश्चन क्या बोला है, 4 मिनट पश्चात, यानी कि बोला क्या है, 4 मिनट पश्चात, यानी 4 मिनट बाद, यानी कि यह नाव है यहाँ पर है, तो 4 मिनट बाद यह नाव यहाँ पर आ जा रहा है। नाव यहाँ पर आ जा रहा है, नाव यहाँ पर आ गया। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी जो दिया है, कितना दिया, समय दिया हमारा 4 मिनट। 4 मिनट, बस ऐसे हो गया। तो दूसरे 4 मिनट के बाद उसी नाव से कंडीशन भी दिया है, इसी नाव से 4 मिनट के बाद प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 हो जाता है, यानी कि यहाँ आपका कितना हो जाता है,
60 अंश का हो जाता है। तो बोला क्या है 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के स्थान तक जाने में कितना समय लगा। यानी कि यह नाव है, यहाँ से यहाँ तक आया है तो 4 मिनट लगा है, और यही नाव यदि यहाँ तक आएगा तो कितना समय, यहाँ तक आया तो कितना लगा 4 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना समय लगेगा। मान लेते हैं यस मिनट समय लगता है। इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं कैपिटल एच। अब आपका क्वेश्चन लग गया, और एक बार और समझाने का कोशिश करेंगे। हम चित्र को 2 बार समझाते हैं, 2 बार यदि आपको अच्छे समझ आ जाता है तो आप लोग लगा देंगे। सर्वप्रथम क्या दिया है, एक नाव है। क्या है हमारा, एक नाव है जो कि पानी में है। नाव है तो वह पानी में रहेगा, यहाँ पर है यानी पहली स्थिति में यहाँ पर है, और एक भवन दिया है कुछ दूरी पर, और बोला है यदि नाव से पहली स्थिति में 30 अंश का कोण बनता है, प्रकाश डाला जाता है भवन से, इमारत से यानी कि भवन से, तो 30 अंश है। 4 मिनट बाद वही नाव यहाँ पर आ जाता है 4 मिनट बाद, और इस 4 मिनट बाद आ जाता है, तो इसके साथ जो कोण बनता है 60 का बनता है, 60 अंश का बनता है, और यही नाव इमारत तक जाने में कितना मिनट लगेगा, बस यही बताना है। अब चित्र आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब मान लेते हैं यह पॉइंट हमारा क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन आपका लग गया, लिखेंगे माना इमारत की लंबाई या ऊंचाई, ऐसे मान लेंगे एच मीटर, और बी और सी के बीच की दूरी यानी कि 4 मिनट के बाद, यानी कि बी से लेकर सी तक के कितना समय लगेगा, बी सी तक, या लिखेंगे इमारत तक जाने में लगा समय। इमारत तक नाव को जाने में लगा समय कितना, यक्स मिनट। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यक्स मिनट। यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। यदि इमारत तक नाव को जाने में लगा समय, तो यदि यहाँ से लेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन हमें बस इतना ही मानने हैं, यानी कि BC बराबर यक्स मिनट, ऐसे मान लीजिए। अब हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम चित्र को लेते हैं त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में तो 30 अंश बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई में आधार होता है, लंबाई में आधार, तो 4 प्लस में यक्स, तो 10 का 30 अंश का √3, तो यच अपान में 4 प्लस के यक्स। अब यहाँ से त्रिज्या गुणा करा देंगे, या आप लोग एक काम कीजिए कि यच का यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। हमें तो यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम यच का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 4 प्लस यक्स बाई में √3 इक्वल में यच। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इतना मान लीजिए समीकरण 1। ध्यान से सोचिएगा, हमें यच का मान ज्ञात नहीं करना है तो यच को छोड़ देते हैं, और दूसरी स्थिति में त्रिभुज BCD में तो 10 60 बराबर कितना होता है, लंब का आधार यक्स। अब यहाँ से √3 बराबर यच बाई में यक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √3 यक्स बराबर यच। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना से, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमारा यच हट जाएगा। हम यच को क्यों हटा रहे हैं और तुलना क्यों कर रहे हैं, कि हमें यच का मान नहीं ज्ञात करना है। यदि आप लोग चाहते थोड़ा सा समय कम लगे तो आप लोग तुलना करके लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से यच का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो 4 प्लस यक्स √3 बराबर में √3 यक्स।
तिर्यक गुणा करा लीजिए तो 4 प्लस यक्स बराबर में 3x। तिर्यक गुणा करा लिए हैं, यहाँ पर एक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 4 प्लस यक्स इक्वल में √3 एक 3 और x है तो x। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे तो 4 बराबर में 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर जाकर आपका -x हो जाएगा तो 3x में से -x जाएगा तो 2x। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो 4/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 मिनट, यानी कि x का मान जो आया है 2 मिनट, यानी कि नाव को यहाँ से यहाँ तक यानी कि इमारत तक जाने में 2 मिनट और लगेगा। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो 4 मिनट लग रहा है, और अब यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 मिनट लगेगा। तो वही क्वेश्चन में बोला है तो नाव को इमारत तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 2 मिनट समय लगेगा। यदि कुल समय पूछता यानी कि यहाँ से पूछता तो 4 यह है 2 वह है तो 6 मिनट होता, लेकिन बोला क्या है 60 अंश के कोण पर जब प्रकाश डाला जाता है 60 अंश के कोण पर, तो यहाँ से इमारत तक जाने में नाव को कितना समय लगेगा यही पूछा था। तो x बराबर 2 मिनट आया है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो फिर भी हम क्या किए हैं देखें, हम आपको दिख नहीं रहा है तो कैमरा को उधर करते हैं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा इतना बस कट गया था, सॉरी इसके लिए, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो आप अब देखकर आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा। और अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम रब करते हैं, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। इतना आपको नहीं दिख रहा था, हम पढ़ाने की शुरू में देखे नहीं है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। अब हम आपके 16 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लगे हाथ ये भी देख लेते हैं। और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दिया क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचारित मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है हम बताए हुए हैं, उदाहरण के भी क्वेश्चन है, फिर भी हम बता देते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, हम ये नहीं चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन छोड़ें और आपको इसमें दिक्कत हो। तो दिया क्या है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी हो गया, क्या होगा ये हमारा पृथ्वी होगा। तो भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं एक बिंदु यह हो, तो एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ हम क्या करते हैं 20 मीटर ऊंचे भवन बना लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमारा 20 मीटर है, 20 मीटर है। भवन के शिखर, अब बोला क्या है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, क्या बोला है, भवन के शिखर पर, भवन यह है तो भवन के शिखर यह होगा, तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि मीनार हमारा है, संचारित मीनार है, यानी कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। यह है कंडीशन, क्या बोला है, कंडीशन बोला है एक संचारित मीनार के तल। अब यह हमारा संचारित मीनार हो गया, तो मीनार का तल यह होगा, मीनार का तल यह होगा और शिखर यह होगा, भवन का तल यह होगा और शिखर यह होगा। ध्यान से समझिएगा, भवन का तल यह, शिखर यह, मीनार का तल यह, शिखर यह होगा। तो बोला क्या है, मीनार के तल से कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 का। मीनार के तल और शिखर, यानी कि क्रमशः, यानी कि पहले तल का बात किया था, तल से हम बनाएंगे 45 अंश का, कितना 45 अंश का। और दूसरी कंडीशन में बोला क्या है, सीधा बनाइएगा, दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, शिखर से 60 अंश का कोण बनता है, शिखर से 60 अंश का कोण बनता है, यानी कि ये पूरी कोण जो है हमारा 60 अंश का है, 60 अंश का है। तो क्या करना है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब कुछ नहीं करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा फील कीजिएगा, आपको अच्छे से चित्र समझ आया कि नहीं आया, एक बार और समझाते हैं। सर्वप्रथम एक भूमि है, भूमि के एक बिंदु से
20 मीटर की दूरी पर एक भवन है और भवन के शिखर से एक संचारित मीनार है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो मान लिया एच, और इसके मीनार के तल से 45 का कोण बनाता है और शिखर से 60 अंश का कोण बनाता है। तो बोला है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी में हमारा 45 का बन रहा है। तो 10 45 इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा लंब 20 बाई में यक्स। तो यहाँ से हमें यक्स का मान निकल जाएगा 10 45 का मान 1, तो 20 बाई में यक्स, तो यक्स बराबर 20 मीटर, इतना हो गया। दूसरी कंडीशन में ले चलेंगे, यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, तो 10 पूरे के लिए कितना है ए बी डी में, तो 10 60 अंश यानी कि लंब कितना है यच प्लस 20 और हमारा आधार कितना है यक्स है। तो अंडर रूट में 3 10 60 अंश का मान अंडर रूट में 3 यच प्लस 20 बाई में यक्स का मान कितना निकाले हैं 20। अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 20 अंडर रूट में 3 इक्वल में यच प्लस 20, इतना हो गया। हमें बस यच का मान चाहिए तो 20 को इधर कर देंगे तो 20 अंडर रूट में 3 माइनस 20 हो जाएगा इधर आके, और इधर यच हो गया। अब हमें यच का मान चाहिए तो यच के मान के लिए या 20 हम कॉमन कर लेंगे तो अंडर रूट में 3 माइनस 1, यही हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। कैलकुलेशन यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। यदि यह बना लेते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे। बस चित्र पर डिमांड बनाइए कि हमारा चित्र बन जाए। तो ठीक है, बस आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में 3-4 क्वेश्चन और बच गया है, तो 1-2 लेक्चर में उसको भी समाप्त कर देंगे। तो उसके बाद से आपका अभ्यास 9.2 पढ़ेंगे, और जब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समाप्त कर देते हैं तो सोच रहे हैं जो बेलन और शंकु वाला यानी कि पृष्ठीय आवेश वाला जो क्षेत्रफल वाला है वह वाला चैप्टर पढ़ा दें, ताकि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पहले पढ़ा रहे हैं, उसके बाद से हम द्विघात संकट को पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक चैप्टर को सब पढ़ लेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं समझ आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना जरूर बोलिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।